हाँ वो तो ओकरे में करके पाना वाला ही जे में देते हो अगरबत्तियां वाला। नहीं नहीं। बोलिए गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, युग तीर्थ सावल खेड़ा की, गायत्री तपोभूमि मथुरा की, राजगीर तीर्थ की, नालंदा वासियों की, अपने माता पिता की, अपने पूर्वजों की, अपने आत्म देवता की, मानव में देवत्व के उदय की, धरती पर स्वर्ग की अवतरण की, हर घर में स्वर्गीय स्थापना की, आने वाले नवजात शिशुओं की, हम सब आज यहाँ बैठे हैं जिस संस्कार के लिए, वह संस्कार का नाम है पुंसवन संस्कार। यह पुंसवन संस्कार कहा जाता है कि गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, मानसिक और बेटा बैठ जाइए बढ़िया से, आध्यात्मिक विकास के लिए, उसके लिए ये गर्भस्थ शिशु का नवनिर्माण के लिए ये किया जाता है। आप सभी को मालूम है कि महाभारत काल में जब उत्तरा को मतलब गर्भ में बालक था तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहानियाँ सुना रहे थे। नहीं, अभिमन्यु के उत्तरा नहीं, सुभद्रा के गर्भ में जब वह अभिमन्यु का मतलब कि देख रेख कर रहे थे 12 वर्ष के वनवास के काल में, तो उस समय जो है श्री कृष्ण के पास सुभद्रा थे, तो वो सुना रहे थे कहानी के रूप में कि आने वाला समय में ऐसा ऐसा समय आएगा, इसके हिसाब से वो पहले ही बच्चों का निर्माण के लिए गर्भ में देखे कि बालक है, तो उसके विकास के लिए सुभद्रा को 60 चक्रों का भेदन के लिए वो बता रहे थे। वो वास्तव में 60 चक्र क्या है? वो जो कुरुक्षेत्र के लड़ाई में जो चला था, वह 60 चक्र कोई और नहीं, हम सब के भीतर में सोई हुए शक्तियों के भंडार। महापुरुष लोग उसका छद्म भेदन के लिए, युद्ध काल के लिए किया करते थे, लेकिन आज के समय में तो उसके बारे में जानते हैं। वो 7 चक्र हम सब के भीतर वो होता है, जो 7 चक्र होते हैं। अन्नमय कोष के रूप में 5 कोष में आते हैं, और ये 7 चक्र जो है, सबसे पहला मूलाधार चक्र होता है, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र है, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा है जो कि विशुद्ध चक्र, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रदल। तो सहस्त्रार चक्र को, ये सब सारे को भेदन कहीं और नहीं करना होता है, स्वयं में करना होता है। और वह चक्र के बारे में जब श्री कृष्ण सुभद्रा को बता रहे थे, तो धीरे धीरे सुभद्रा सो गई। तो वही कहती है, वो अभिमन्यु कहता है कि चाचा आज का जो चक्रव्यूह की रचना किए हैं, तो उसमें 6 चक्र को तो हम तोड़ देंगे, लेकिन 7वां हम नहीं तोड़ पाए। तो 7वां सहस्त्र दल के रूप में जाना जाता है। जब उस चक्र में व्यक्ति पहुंचता है तो उसको नाना प्रकार के मोह माया इतना दिखता है कि आदमी उसे बाहर ही नहीं निकलना चाहता। तो उसको तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है, जिसमें हर जगह है। श्री कृष्ण गीता में भी कहें कि हे अर्जुन, इस धरती पर अगर मैं कोई भक्ति में देखा जाए तो मैं ज्ञान योग सर्व, ज्ञान भक्ति योग में ज्ञान के ज़्यादा हम और कुछ नहीं जानते, ज्ञानी महापुरुष ही हमको प्रिय है। तो इसलिए आप जो इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, पुंसव मतलब कि गर्भ में ही जो बालक जन्म लिया है, जो जी रहा है, हम सब जी रहे हैं, मतलब में हम लोगों को जीने का माँ 9 महीने के भीतर जो गर्भ में बालक होता है, उसी समय जो बौद्धिक क्षमता का हमारे विकास हुआ, उसी का प्रादुर्भाव आज हम लोग विकास करते। इसलिए बालक जो आ रहा है वो बालक नहीं होता, वो मिट्टी के मूर्त नहीं होते, आपकी भावना ही बच्चे का निर्माण करती। तो गर्भ काल में माता को ऐसे भोजन करना चाहिए जिससे कि उसका स्थूल शरीर
हम सब जितने दिखाई दे रहे हैं सब क्या है, स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर हमारे मन को भी कह सकते हैं, जो दिखता नहीं है उसे सूक्ष्म कहा जाता है। और कारण शरीर वह शरीर होते हैं जो सृष्टि की कण कण में वास करती है। तो कारण शरीर में हमारी भावनाएं होती हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आपने शांति कुंज हरिद्वार का, आपको अभी मैंने बोला और आप शायद कहेंगे कि मैंने यहाँ घूमा, ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी घूम रहे, होता है कि नहीं? तो कारण शरीर का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि के कण कण में है माता जी, है ना। सूक्ष्म शरीर क्या है? हम बैठे हुए हैं, अब मन कल्पना कर रहा है, मतलब कि वो कह रहा है कि यहाँ बैठे हुए हैं, समय ज़्यादा हो रहा है, हो रही है कि नहीं? लेकिन हम लोग शुरुआत भी कब किए? देखा जाए तो 8 साढ़े 8 तो बज चुके हैं समय के हिसाब से। तो क्या है कि सूक्ष्म शरीर पहले ही इंडिकेशन कर रहा है कि भैया भूख लगने वाली है ना। एक उदाहरण बता रहे हैं। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, 3 शरीर। ऐसा करिएगा ना तो दादी के पास भेज देंगे। सुनिए ना, आप दादी जी के पास चले जाए, क्योंकि हमारा ध्यान बट जाएगा, हम जो बताना चाह रहे हैं वो बता नहीं पाएंगे, है ना। तो क्या कह रहे थे हम लोग कि ऐसे समय में माताओं को, गर्भिणी जो है उनको ऐसे भोजन न करें जिससे कि उनका भी स्वास्थ्य नुकसान हो और आने वाले शिशु का भी। तो इसके लिए आप शहद खाएं, गौ का दूध का सेवन करें और भूखे पेट नहीं रहें। भूखे पेट में आपको गैस फॉर्म होंगे, पेट में अन्न जलन हो सकता है। तो समय पर वही खाएं जो आपके लिए उचित है, तो गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए। फिर है क्या, आप गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। गायत्री मंत्र का जप क्यों करें? आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे मंत्र है जी। तो गायत्री महामंत्र की शक्तियाँ इतनी अपार है कि एक देखा जाए तो हमने जो गायत्री मंत्र का आज अपने जीवन काल में, जैसे आपके बालक बच्चे हैं, तो हमारे पिताजी 1990 में परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े थे, जब वो शरीर छोड़ गए थे। तो जब हमारे पिताजी जब उनसे जुड़े थे तो उस समय गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर आए थे। तो हमको थोड़ा सा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री महामंत्र हमको सुनाते थे। हम भी छोटे इसी की तरह बच्चे थे। तो सुनाते सुनाते हमने जब समझदार हुए तो हम इसके कोडिंग करना शुरू किए। कोडिंग का तात्पर्य होता है कि ये वास्तव में गायत्री मंत्र है क्या। मैं आज तक अनुसंधान करता हूँ, तो मैंने एक निष्कर्ष तक ये पहुँचा हूँ अभी तक कि ये सृष्टि को जानने का कोड है। सृष्टि अगर देखा जाए तो सृष्टि में 2 शक्ति धाराएं काम कर रही हैं। सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो आज नेगेटिव पॉजिटिव जानते हैं, ऋण और धन जानते हैं। तो ठीक उसी तरह से एक प्राण है तो एक निष्प्राण है, एक चेतन है तो एक जड़ है, एक दिन है तो एक रात है, एक सुबह है तो एक शाम है। मतलब 2 शक्ति धारा है। और एक जो बीच का काल होते हैं उसे संधि काल कहते हैं, संधि काल। तो कहने का मतलब हमारा है कि इसमें हमने ये पाया है। तो गायत्री मंत्र में भाव अर्थ भी है, तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। उस प्राण, मतलब वह प्राण जो हमारे भीतर ये सृष्टि के हर कण कण को संचालित करने का व्यवस्था का प्राण, उस प्राण स्वरूप जो वास्तविक उसका स्वरूप है, प्रकाश का है। तो उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, ये प्राण जब धरती पर उदय होता है तो सबका दुख का नाश होता है। पुष्प में खिल जाते हैं, फसलें निर्माण होती है, मतलब फसलों का विकास होता है। और सृष्टि के सारे जीव जंतु अपने आप में या तो पोषण पाते हैं या तो उससे पल्लवित विकसित होते हैं, है ना। और हम सब के भी जीवन में नई संचार के साथ नई जीवन जीने की प्रेरणा लेकर जन्म लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वह उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतःकरण आत्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले सकता है।
तो गायत्री मंत्र का जप तो आप करिए ही करिए, इसके भाव अर्थ को चिंतन करते हुए करिए। लीजिए, स्वच्छता अभियान में आपके नाम जुड़वा देंगे, है ना। धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अभी वो लग गए कि घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये 16 संस्कारों में से पुंसवन संस्कार है। फिर दूसरा आता है नामकरण संस्कार, जब बालक फिर है जो कि नामकरण के बाद आता है मुंडन संस्कार आता है, मुंडन के बाद विद्यारंभ संस्कार आता है, विद्यारंभ के बाद दीक्षा संस्कार आता है। इसी तरह से 16 संस्कारों की परिपाटियाँ, विवाह शादी भी एक संस्कार ही है, अन्नप्राशन भी है, जन्म के बाद, हाँ ठीक बोले, अन्नप्राशन भी संस्कार है। तो इस तरह से 16 संस्कारों की परिपाटियाँ हमारे ऋषियों ने दिया था। तो ये पहला संस्कार की परिपाटी यहीं से शुरुआत होता है, जो पुंसवन संस्कार। तो अपने भावनाओं में कभी कमजोरी महसूस मत होने दीजिए। गर्भ में जब बालक होता अपने आप को असहाय नहीं, अपने आप में मजबूत, किसी भी प्रकार के उलझन में नहीं पड़ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जो सोचेंगे वो समझिए आप नहीं सोच रहे, वो बच्चे का विकास है ना। ऐसे भी कहा जाता है कि 3.5 मंथ से लेकर के 4.5-5 मंथ तक के अस्थियों का निर्माण, पहले सब पानी की तरह एक सामान्य सा मांसपिंड का निर्माण होता है, जो 3 महीने से 1 महीने से लेकर के ये 3 महीने तक परिपाटी। उसके बाद फिर क्या है, हड्डियों का निर्माण होने लगता है। और 5वें से लेकर के या 6-9वें महीने जिसको कहते हैं, तो ये समय में मस्तिष्क का धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है। तो ये समय में जो किया जाता है, यानी 3.5 से 4 या 5 महीने, 3.5 महीने से तक में किया जाना चाहिए। तो इस समय जो किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर में 3 औषधीय गुण युक्त पौधों का इसमें मिश्रण होता है। पहला पौधा का नाम होता है पीपल। पीपल की कोपल जो है देव योनि का प्रतीक। देव योनि का तात्पर्य होता है कि जिसमें प्राण की प्रचुरता भरी रहे। तो आपको मालूम है माता जी कि पीपल में क्या है, 24 घंटा ऑक्सीजन देने की क्षमता है। तो इसके कारण ये होता है, इसके शब्द में अगर देखा जाए तो यह इसका निकल के आता है कि हमारे जीवन में कभी ऑक्सीजन की कमी ना हो। समझ गए माता जी? हमारे जीवन में, आपके जीवन में आने वाले शिशु के लिए प्राण की कमी ना हो, इसके लिए आप एक पीपल का वृक्ष का बीजारोपण भी कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए किसी ने पीपल वृक्ष लगाया, तो हम किसी और के लिए लगा देते हैं। चौराहे पे लगा दीजिए, सरकारी ज़मीन में लगा दीजिए, अपने ज़मीन में लगा दीजिए। एक पीपल वृक्ष लगाना अनिवार्य। तो आप समझ गए पीपल वृक्ष किसका प्रतीक है? तो देव योनि का प्रतीक है। यह कहा जाता है कि पीपल के तने में, पीपल के पत्तों में, पीपल के जड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। इसके माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जाता था पहले कि आप शनिवार के दिन जाइए और उसको पीपल में जल चढ़ाइए, ताकि पीपल के वृक्ष का भी विकास हो। और जब हम परिक्रमा करें जल को डालते हुए, तो उसके जो इर्द गिर्द का, मतलब पत्तों में, चाहे तना में, चाहे जड़ में जो ऑक्सीजन है, उसके माध्यम से हम ग्रहण करें। और भाव कीजिए कि जब आप उलझन में होते हैं, शनिवार को जल चढ़ाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है सारा क्रोध, तनाव, शोक सब टान गए और वो व्यक्ति पुनः नव चेतना, नव प्राण का प्रतीक है। दूसरा जो आता है उसका नाम है बर की जटाएं। बर की जटा किसकी प्रतीक है? अगर देखा जाए तो पीपल के वृक्ष के बीज कैसे होते हैं, जो धूल में मिला दिए जाएं तो शायद दिखाई ही न दे, दिखाई दे धरती पर, हमारी आँख से दिखे भी नहीं कि इसमें पीपल के वृक्ष के बीज हैं या फिर बर के वृक्ष के बीज हैं। दोनों वृक्ष ऐसे हैं जो देखते ही देखते इतनी विशाल होती है, इतनी विशाल होती है कि बर की जो जटाएं हैं, जो जहाँ से निकलती है वहाँ से एक नए तना का निर्माण कर लेती है।
व्यक्ति को आज वैज्ञानिक उसको ढूंढते ढूंढते, कलकत्ता में कि तो बहुत विशाल वृक्ष है बर का, तो हम वहाँ उसको, उस पौधे को नहीं देखा है। कलकत्ता गए हैं लेकिन देखा ही नहीं हमने। उसके विषय पे कहा जाता है कि जब व्यक्ति वहाँ से गुजरते हैं तो उसके आज तक मूल तना का आज भी ढूंढने में लोग लगे हैं, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। इतना बड़ा विशाल है वृक्ष कि उसके सामने से रोड भी गुजरा हुआ है ना, लेकिन उसका मूल तना जो है कि कौन सा पौधा था, कौन से जड़ से उत्पन्न हुआ है, वो आज तक नहीं ढूंढ पाए। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चे का विकास ऐसा हो कि इतनी विशालता के गुणों का अधिपति बने कि उसके जीवन में ये महसूस ना हो कि कितनी बड़ा वो धनी है, ज्ञान के है, धन का है, विचारों का है, समाज के उत्थान के प्रति है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने 7 आंदोलनों के रूप में किया, स्वयं के लिए है। तो ये कहने का मतलब एक विशाल गुणों का अधिपति के लेकर के ये विकसित हो। तीसरा आता है आपका गिलोय। गिलोय कहा जाता है कि जब तक शिशु का गर्भ से ही वो निरोग रहे। गिलोय में ऐसे गुण है, एंटीबैक्टीरियल है, चाहे उसके अंदर वह गुणों का वास है कि व्यक्ति की हड्डियों का विकास है। जैसे गिलोय का जो है ना, सत्व सेवन किया जाए तो हड्डी मजबूत होती है, अश्वगंधा का सेवन करें तो हड्डियां मजबूत होती है। तो ऐसे समय में अश्वगंधे का प्रयोग किया जा सकता है। अभी तो गर्मी का सीजन है, नहीं तो हम कहते हैं आपको केसर का भी उपयोग करने के लिए, लेकिन अभी आप केसर का, गर्मी के दिन तो ऐसे ही है, क्या है आप केसर का उपयोग करें। कभी कभी शुद्ध केसर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि केसर का सेवन करने से उसमें भी कुछ गुण हैं कि बच्चों के अंदर में बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास होता है। तो गिलोय का जो है गुण है निरोग रखने के लिए, तो गिलोय का भी इसमें मिश्रण है, उसको सूंघा जाता है। क्योंकि आप सेवन कर सकते हैं, रस का सेवन कर लीजिए, लेकिन सूंघने मात्र से है जो कि सारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ में वो घुल जाता है ब्लड में हमारा। और जब ब्लड में घुल जाता है श्वास के माध्यम से, तो जब तक बच्चों का निर्माण होता रहता है तो वो खून के द्वारा ही उसका पोषण मिलता रहता है। तो आप स्वस्थ रहेंगे, बच्चा स्वस्थ रहेगा। आप अगर जो दुखी रहेंगे तो बच्चा दुखी रहेगा, आप कमज़ोर रहेंगे तो बालक कमज़ोर रहेगा। इसके हिसाब से आप हमेशा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं से आप अपने आप को कमज़ोर न करें। ये गर्भिणी के लिए है। इसके ऊपर बहुत सारे व्याख्यान हैं। आप काला कलूटा फोटो को भी नहीं रखेंगे। क्यों? इसके ऊपर एक निग्रो का एक बात आती है। निग्रा था और एक दाम्पत्य जीवन से अभिप्रेत, आज के समय में जैसे नैनीताल होता है, चाहे गोवा होता है, तो वो माता जी इसको पानी पिला दी, क्योंकि बोलिए गायत्री माता की जय। तो कहने का मतलब, तो जब वो होटल में गए दोनों दंपत्ति घूमने के लिए, तो घूमने के लिए जब वो जाते हैं तो घूमने के हिसाब से दोनों दंपत्ति क्या है, बहुत सुंदर। और जहाँ पर वो गए थे तो एक हट्टा कट्टा निगुरा मतलब होता है बहुत काला कलूटा। थोड़ा सा और आगे आ जाइए, धूप बढ़ते जा रहा है, या तो आपको कुछ छाड़ देते हैं। तो कहने का मतलब, तो उस निगोरा का गर्भिणी जो है, जो माँ थी, मतलब गर्भिणी थी, वो देख ली और उसके मन में ये भाव आ गया कि हमारे भी बच्चे इसी निगोरा की तरह ताकतवर, बलशाली, बॉडी बिल्डर, ऐसा ही मेरा बालक पैदा ले। अब उसके दिमाग में चित्रण तो बन गया। और जब वह आई घर में तो उस होटल का चित्र के अनुसार जो अनुसरण करते रही, वो बालक ठीक वैसा ही काला कुलूटा और बालक पैदा लिया। दोनों पति पत्नी एकदम गोरा चिट्टा सुंदर जन्म लिया। उस समय तक तो कोई कुछ नहीं बोला, बच्चा है। जैसे जैसे बड़ा हुआ तैसे तैसे पत्नी के ऊपर, यानी कि अर्धांगिनी के ऊपर लांछन लगना शुरू कि पति पत्नी इतना सुंदर
बालक क्यों इतना काला कलू? कहीं न कहीं ये भेद है जो कि किसी को बताना नहीं चाहते। हम जैसे विद्वान आज के समय में धरती पर रहते हैं तो इसका भी चिंतन करते हैं, और वह समय के अनुसार से वो भी ऋषियों के संतान ने कहा कि एक काम करिए, आप कहाँ कहाँ घूमे थे गर्भकाल में? तो वो देखा कि मैं एक निगुरा का चिंतन करती थी कि मेरा बालक भी इसी तरह से काला हो, काला तो वो रूप देख लेती थी ना, लेकिन इसी की तरह मजबूत, हृष्ट पुष्ट, ताकतवर बच्चा पैदा। अब वो जो देखती थी, जैसे आंख बंद मतलब सुबह उठी तो मेरे भी बच्चे उसी तरह ताकतवर हों, तो वो काला का चिंतन जो दिखता था वैसे ही बालक काला बना। और बाद में पता चला कि जो देखती है माँ वही बालक गर्भ में निर्माण। तो हमारा कहना है भीम की तरह ताकतवर, बजरंगबली की तरह ताकतवर, बुद्धि के क्षेत्र में गणेश की तरह बुद्धिवान। बात समझ गए? हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप ऐसे दृश्य का भी चिंतन देखने का भी ना करें जिसकी कि आने वाला संतान पर आपका असर। बाद में कोई किसी का निर्माण नहीं करता, बाद में तो सिर्फ बताया जाता है। और किसके तरीके से? तो नारद की तरीके से कि तुम तो बहुत बड़े बलशाली हो। हैं, बलशाली हूँ? बचपन में तुम तो क्या करते थे? पर्वतों को हिला देते थे। हैं, हिला देता था। बचपन में तुमने तो हवा में उड़ जाते थे। हैं, उछल जाता था। एक छलांग में समुद्र पार। हैं, मैं अच्छा, तब क्या करता है? तब बजरंगबली जागता है। मतलब बच्चों तो आज अंगद की तरीके से, आज तो बच्चे बजरंगबली के तरीके से उसकी सोई हुई शक्तियों को सिर्फ जगाने का काम करते हैं शिक्षक। तो कहने का मतलब आपके भी चिंतन, आहार विहार, सूर्य उदय से पहले आप जागिए, और जैसे सूर्य उदय होवे तो आप उनको प्रणाम करिए, दोनों हाथ को इस तरह से करके और उस दिशा में प्रणाम करिए। और ये भाव करिए, कब? जब सूर्य उदय होता है वो लालिमा लिए हुए रहती है, तो क्या है? सविता है। और उस सविता के सामने कहिए कि जैसा सविता का तेज पूर्ण सृष्टि में विकसित होगा, वैसे हमारे भी बच्चे का बौद्धिक क्षमता का विकास संपूर्ण सृष्टि मानव जाति के कल्याण के लिए होगा। आप इस भाव को करिए, निश्चय कि आपके बच्चे बहुत ही उच्च कोटि का ये सृष्टि के सही दिशा की संचालक बनेगा। इससे ज़्यादा क्या मैं बोलूं? ये छोटा सा संक्षेप में इसलिए बताना, इसकी अगर बात करूं तो आज के समय में दिनों दिन भी बोलते रह जाएंगे कम है। इतनी कहानियां भरे पड़े हैं, ध्रुव का, प्रहलाद का, नाना प्रकार के महापुरुषों का जीवन बना पड़ा है। इसलिए हम इतना आगे नहीं बढ़ेंगे। और अब हम शुरुआत करते हैं। इसके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप बच्चा नहीं होता है, माँ ही बच्चा होता है। हम जैसे व्यक्ति आज के समय में कहने लगे हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है? सच्ची अर्थों में भगवान तो आप दोनों हैं। एक नवजात शिशु के विकास के लिए, चाहे एक नारी हैं जो अपने बच्चों के विकास के लिए वो अपने जैसा एक शिशु का निर्माण कर देती है। उससे भी बढ़कर के धरती पर कोई ब्रह्मा है क्या? कोई भगवान है क्या? कोई देवता है क्या? कोई महापुरुष है क्या? कोई वैज्ञानिक है क्या? जो अपने जैसा, ना एक अंग कम, ना एक अंग ज़्यादा, ना आँखों से दिखता हो, ना चिंतन से आप सोच सकते हैं जिस अंगों का विकास आप अपने गर्भ में अपने ही जैसा कर दें। तो माँ से बड़ा इस धरती पर कोई देवता नहीं हो सकता, माँ से बढ़कर के इस धरती पर कोई गुरु नहीं हो सकता, माँ से बढ़कर के इस धरती पर कोई वैज्ञानिक नहीं हो सकता। जो कि दुनिया में सब कुछ आज आपने बना लिया, रोबोट बना लिया, लेकिन कोई बालक को आपने बनाया क्या? नहीं बनाया। चोरी करने की सारे विद्या सीख लिए, नकल करने की सारे विद्या हमने सीख लिया, लेकिन मनुष्य को बनाने की सारी विद्या नहीं सीखा। वो किसके पास है? तो एक माँ ही के पास है। और वो सदा सदा तक, जब तक इस सृष्टि रहेगा, जब तक यह धरती रहेगा, तब तक माँ के पास होगा, चाहे वो किसी भी जीव का हो। है ना माता जी? तो इस धरती पर भगवान अगर कोई है तो माता पिता पहला भगवान है। तो इसलिए भगवान को आपने नहीं देखा। आप अभी माता जी से पूछ दें, माता जी तो भगवान को आपने देखा? कहाँ देखा लिए है?
बूढ़ी हो गई है। लोग कहते हैं भगवान राम जी वहाँ हैं, ताला से बंद कर दिया है और ताला के अंदर में रखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि प्रत्यक्ष देवता माता पिता जीवन भर एक रोटी के लिए तरसता रहा। पीड़ा पीड़ा होता है तो उसको लिए कि कोई पैर दबा दे, कोई सेवा कर दे, उसके लिए तड़पता रहता है। जिस बालक को 9 महीने गर्भ में रख करके उसको पालता है, सेवता है, तब जा कर के उस महापुरुषों का यानी व्यक्ति का निर्माण होता है। अब आज वो चल फिर रहा है, जो अब माँ की ज़रूरत है, पिता का ज़रूरत है बेटे का, तो आज वह बेटा भी माँ को देखना। तो ऐसी गलतियां हम लोग न करें, क्योंकि आप जो माता के साथ में करते हैं, सास ससुर के साथ हम लोग करते हैं, वही हमारे बच्चे सीख लेते हैं और वही हमारे बच्चे ही हमारे ही माता पिता के साथ हो करें। तो ऐसा काम हम ना करें कि हमारे चक्र कुछ और नहीं है, यही सृष्टि का चक्र है, जो बोया वो हमने काटा। गलत तो नहीं बोल गया है ना माता जी? तो भगवान को आपने देखा कभी? आपके माता पिता प्रत्यक्ष भगवान थे, प्रत्यक्ष देवता थे, तो अब तो देखा ना कि नहीं देखा? अब आज ये तो अरे वो तो भगवान थे, लेकिन हमने भगवान माना ही नहीं, देवता माना ही नहीं, देने वाला माना ही नहीं। कर तो नहीं बोल रहे माता जी? परमात्मा को आपने देखा कभी? नहीं देखा। वो तो शिव जी का एक फोटो के रूप में देखता हूँ। परमात्मा होता है, हिमालय पे रहते हैं, बाबा हैं, शिव जी हैं, लेकिन पहला परमात्मा अगर कोई है तो आपके पूर्वज हैं, आपके सास ससुर परमात्मा ही तो हैं, आपके दादा परदादा छरदादा परमात्मा ही तो हैं। समझ गए? तो परमात्मा कोई और नहीं, पर मतलब दूसरे। तो माँ भी तो अपने जीवन की अपनी प्राण, अपनी आत्मा को एक बच्चे की आत्मा में देती है। इसको हम 2 रूपों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि उसमें बहुत समय लेंगे। दो क्या है? एक स्थूल शरीर के रूप में तो ये माता पिता तो आता है, लेकिन जैसे जन्म लेता है तो उसमें दूसरा फिर आ जाता है, तो 2 कड़ियाँ आती हैं। ये इसका विज्ञान बहुत गहराई है, बहुत लंबा थोड़ा सा विश्लेषण हो सकता है और उसको समझने के लिए ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो पहला अगर जो देखा जाए, हमको बनाने वाला, प्राण देने वाला, सब कुछ देने वाला माता और पिता। तो परमात्मा को भी जाना, अपनी चेतना को एक बच्चों में दिया, अपने शरीर को दूसरों में दिया, मतलब क्या हुआ? परमात्मा ही तो आप हैं, पर दूसरे की आत्मा से हमने जीवन लिया। कर्ज किसको कहते हैं? या तो आप कर्ज के रूप में लिया, इसको इधर रख लीजिए। कर्ज मतलब समझ गए? उधारी रूप में हमने लिया, लेकिन लिया तो सही। तो परमात्मा आपका माता पिता सास ससुर जो हैं वो सभी परमात्मा ही हैं। ये भी प्रत्यक्ष परमात्मा है, ये भी प्रत्यक्ष परमात्मा है, हम भी प्रत्यक्ष परमात्मा है। जितने भी महापुरुष जीव जंतु है सभी परमात्मा ही है। तो ठीक है, अब हम लोग कमर सीधी करके बैठिए। पहले दीपक का प्रज्वलन करिए। दीप का प्रज्वलन का अर्थ होता है कि आपको दीपा हुआ मनुष्य प्रत्यक्ष देवता है या प्रत्यक्ष दीपक है। जला दीजिए। कैसे बैठती है? ध्यान मुद्रा में कैसे बैठती है? ओम अग्नेय सुपुथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि युयोधस्मञ्जुहुराणमेनु भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तुम बैठो। ओम भूर्भुवस्सुः। तुम ओम भूर्भुवस्सुः गाओ। अब जो है कमर सीधी करके बैठिए, दोनों हाथ को गोद में रखिए। ओम भूर्भुवस्सुः जल्दी करो। प्रातः काल उगते हुए सूर्य का ध्यान भावना करिए कि हमारा स्थूल शरीर शांत, मन शीतल, भावनाएं शुद्ध पवित्र। उगते हुए सूर्य का ध्यान, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर उगते हुए सूर्य का ध्यान। सूर्य सविता, साधक सूर्य, साधक आप,
सूर्य सविता, साधक सविता का विलय समर्पण, साधक आप हम, साधक का ईंधन, साधक ईंधन, सविता आग, आग ईंधन का समर्पण, साधक सविता एक, सूर्य के समान ओजस्वी तेजस्वी, प्रकाश पुंज, ऊर्जा पुंज, शक्ति पुंज, शांति पुंज, एकाकार, एकनिष्ठ। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। तुम्ही गाना तो ओम भूर्भुवस्व। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती वंदना लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरीतुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः च मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ते निर्जरत्वमिहि कलेवरेण भुवन्निवायुगगणां भुवि निर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। जितने भी साधन सामग्री रखे हैं उसी के ऊपर जल का विसिंचन करें और भाव करें कि इसके अंदर पवित्रता का संचार हो रहा है। क्योंकि सामग्री आप जहाँ से लाए हैं तो पता नहीं ये किस किस जगह से होते आया है। किसी का पैर लगा होगा, किसी का हो सकता है कि वजन उठाने वाले व्यक्ति का भावना ही इसके अंदर समाया हुआ होगा कि जब वो कोई लेकर के आता है तो उसके अंदर भाव द्वंद्व चल रहा होता है। और द्वंद्व क्या चल रहा था भीतर से कि ज़्यादा वजन होता है तो बहुत ज़्यादा वजन है, इसका कितने पैसे देगा, उसके अंदर असंतोष की भावना ही चल रही होती है। कोई बात नहीं है, छिटिल है। तो कहने का मतलब हमारा है कि इसके अंदर जो कुसंस्कार अगर होगा तो वो नष्ट हो जाए, ताकि ये भोज खाने वाले के भीतर ये प्रभाव दिखा न पाए कि मनुष्य के अंदर में भी किसी प्रकार का उतार चढ़ाव भावनाओं में हो। तो इसी भाव के साथ में लीजिए, आम्रपल्लव से कर लीजिए, नहीं पुष्प से भी कर सकते। साधन सामग्री के ऊपर
ओम पुनः तिथे परिश्रुता ग्वं सोम ग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण सस्वता तना। ओम पुनन्तु मा देव जनः पुनन्तु मनसा धियः जात पुनन्तु विश्वाभूतानि जात वेदः पुनीहिमाम्। अब जो है अक्षत लाइए तो उधर से। मंगलाचरण का अर्थ होता है कि आए हुए अतिथियों का स्वागत। इसका तात्पर्य हुआ कि हम जिस जगह आए हैं तो उस जगह के अनुसार देवताओं का अनुग्रह हो सकता है कि हम लोग जिस मंत्र को उच्चारण किए, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, हे ब्रह्मा जी, वो सारे देवताओं को जो संस्कृत में बुलाया वो सब आ गए यहाँ, और वो आपके सामने या तो उनको आप स्वागत कर रहे हैं और या तो वो आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो दो रूपों में इसको जान सकते हैं कि हमने जिसका संक्षेप में जो बोला वो सब इस इर्द गिर्द में पहुंच गए हैं, वो अपने अनुदान वरदान देने। तो इसी के भाव के साथ भावना करें कि देवताओं का आशीर्वाद अनुग्रह हम सभी के ऊपर बरस रहा है, हम सब उस देवत्व के अधिकारी बन रहे हैं। इसी भाव के साथ में मंगलाचरण करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। देवत्व से जुड़ने की पहली शर्त ही पवित्रता होता है। बाएं हाथ की हथेली में जल ले लीजिए और कहा जाता है शरीर, मन और भावनाओं को पवित्र बनाए रखने के लिए पवित्रीकरण किया जाता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवयाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनातु। मन वाणी अंतःकरण शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। तो आप स्वाहा के साथ में एक एक बूंद मुख में समर्पित करते चलें और भावना करें कि यह पवित्रता हमारे स्थूल शरीर में क्या करे, शांति और मन को शीतल और भावनाओं को पवित्र और शुद्ध बनाती चली जा रही है। इसी भावना के साथ में आचमन करते हैं, एक एक बूंद मुख में टपकाते चलते हैं स्वाहा के साथ। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मये श्री श्रेयतां स्वाहा। बचे हुए जल को किनारे से छोड़ दीजिए। शिखा वंदनम। शिखा भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा है जो मस्तिष्क रूपी किले के ऊपर हमेशा फहरती रहती है। गायत्री इसी का प्रतीक माना गया है कि मस्तिष्क में सद्विचार का केंद्र गायत्री है और इसमें देव सदैव देव भाव प्रवेश करने पाए। इसकी योग्यता, प्रखरता, तेजस्वता का विकास हमारे मस्तिष्क का सदा ऊंचा रहे और हमेशा सूर्य की भांति जैसे सूर्य की प्रकाश संपूर्ण सृष्टि में फैलता है, मनुष्य की भी संपूर्ण सृष्टि में चौओर बौद्धिक क्षमता का विकास हो। इसी भाव के साथ में हम लोग बाएं हाथ की हथेली में जल ले लीजिए और 5 उंगलियों को गीला करके शिखा मूल को स्पर्श करते हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे प्राणायाम। ठीक है, हो गया। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण का व्यायाम। मनुष्य अगर देखा जाए 5 कोष में से 1 कोष प्राण का है। मनोमय पहले स्थूल शरीर में जब आते हैं तो उसका 5 कोष में पहला अन्नमय कोष है। अब मैं अन्नमय कोष का क्या मैं बोलूं, 5 कोष में से एक अन्न में, अन्न का अर्थ होता है मिट्टी। हम लोगों का मिट्टी का बना हुआ शरीर, आप खाते हैं जो भी मिट्टी और मिट्टी में मिलना भी है ना। कोई बात नहीं, नींद आ रहा होगा, चाहे भूख लग रहा होगा, इसको दूध पिला दीजिए कोई बात नहीं। अब क्या किया जाए, ठीक है। तो प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण। तो प्राण से ही बना हुआ मनुष्य है। प्राण मतलब आप मतलब प्राण।
तो प्राणायाम की क्रिया, कमर सीधी करके बैठे, लंबी गहरी श्वास को खींचिए और कुछ देर रोकिए। भावना करिए कि खींचा गया श्वास हमारे शरीर के कण कण को प्राणवान बना रही है, हमारे स्थूल शरीर को निरोग बना रही है और मन को शांति प्रदान कर रही है और भावनाओं को शुद्ध कर रही है। ओम भूम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। लंबे गहरी श्वास को खींचिए, कुछ देर रोकिए, पुनः धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। इसी तरह से आप 3 से 5 बार लंबी गहरी श्वास खींचिए, कुछ देर रोकिए, बाहर निकालिए। दोनों हाथ को रगड़िए और बंद आँखों पे रख करके हथेली में आँखों को खोल दीजिए। न्यासः, न्यास का अर्थ होता है स्थापना करना। हमारे इंद्रियों में देवत्व की स्थापना हो रही है, इसी भाव के साथ न्यास का क्रिया संपन्न करते हैं। बाएं हाथ के हथेली में जल ले लीजिए, सभी ले लीजिए और जहाँ जहाँ बोला जाए भावना करिए कि मुख के द्वारा ऐसा भोजन ना करेंगे जिसके कारण हम स्वयं बीमार पड़ जाए। पिज़्ज़ा है, पास्ता है, मैक्रोनी है, कुरकुरे है ना, सबके लिए है, बच्चों को भी नहीं खाने दीजिए। तो क्या है, नासिका से स्वच्छ वातावरण रखिए, आँखों से अच्छे चित्र लगाइए, अच्छे दर्शन होंगे, भुजाओं से अच्छा भोजन बनाइए, हाथ कभी हम कमज़ोर नहीं होंगे और अच्छे दिशा मार्ग पर चलिए, कभी कांटे नहीं गड़ेंगे, मतलब ठोकर नहीं लगेगा। तो हम ऐसा गलत काम ही क्यों करें जो हमें ठोकर लगे। और क्या है, समस्त शरीर को, मतलब हम अपने आप को देवत्व की स्थापना करें, अर्थात देवता आप हैं और महान देवता बन जाए। ओम वांग में आसेस्तु मुख के दोनों किनारों को, ओम नसूर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में संतु समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। कहा जाता है धरती हमारी सबसे बड़ी आराध्य है। इस धरती पर हम जन्म लिया, अन्न जल वस्त्र ज्ञान सब कुछ इसी धरती पर हमने प्राप्त किया। और देखा जाए तो जब हमें भोजन की ज़रूरत पड़ा तो भूमि को जोत दिया, चीर दिए, फाड़ दिए। जल की ज़रूरत पड़ा, हमने धरती के छाती को क्या किया, छेद दिया, सुराख कर दिया। कभी गुस्सा हुई क्या? कभी नहीं। मनुष्य के अंदर में इसके विशाल गुणों को सहनशीलता के माध्यम से सहन करने की क्षमता को विकसित करनी चाहिए कि इसी की तरह धरती की तरह हमें सहनशील बने, धैर्यवान बने, क्षमावान बने। एक बीज बोता हूँ धरती को, 1000 बीज हमको वापस दे देती है। अगर गुस्सा करे तो शायद एक भी बीज ना मिले। माँ गुस्सा कुछ देर के लिए करती भी है, जहाँ तुम्हें पैसे भी नहीं देंगे, जहाँ तुम्हें अन्न जल भी नहीं देंगे, जहाँ तुम्हें खाना नहीं देंगे, जहाँ तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, गुस्सा करती है कि नहीं करती है? लेकिन धरती माता तो कभी भी नहीं करती है।
माँ निकाल दिया, पिताजी गुस्सा कर गए, भाई गुस्सा कर गया, समाज गुस्सा कर गया। धरती माता कहती आ बेटा मेरे गोद में बैठ। जहाँ बैठता है वहीं थकान उसकी मिट जाती है, नई चेतना का संचार होता है और जैसे जीवन जीना चाहता है वो जीने लगता है। बोलिए धरती माता की। तो पान के पत्ता आपके पास होगा, पान के पत्ता, सुपारी, अक्षत, पुष्प, जल लेकर के रोड़ी लगा लीजिएगा और क्या है धरती माता का पूजन करें कि हे माँ धरती, जैसे आपकी गुण विशालता का है, धारण करने योग्य है, हम भी विशाल जैसे गुणों को धारण कर सकें। इसी भाव के साथ में धरती माता का पूजन करिए और कहिए कि हे माँ, सहनशीलता जैसे गुण हम विकसित हों। एक 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 में अक्षत, पुष्प, जल, रोड़ी सब ले ली। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। समर्पित कर दीजिए, भावना करिए कि हे धरती माता, हमारे भूमि के अंदर में ऐसे ज्ञान, ऐसे संस्कार विकसित हो सकें कि ये भूमि अगर सो रही होगी तो जाग जाए, ताकि हमारे बच्चे के अंदर में एक महान व्यक्तित्व का विकास हो सके। हम चाहें तो 2 मिनट में भी इसको कार्यक्रम करा सकते हैं, आधे घंटे में भी करवा दूं, लेकिन एक आने वाला सृष्टि के उस महापुरुषों का आगमन होने जा रहा है कि आप भी नहीं सोच पाएंगे कि वो बच्चे अगर इतना विकसित था तो ये इतना विकसित क्यों है। बात समझ गए? तो हम उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते कि वो कौन महापुरुष हमारे, क्योंकि हम आसानी से हर जगह नहीं मिलते, हमारे द्वारा कार्यक्रम नहीं होता। और हम चाहते हैं कि जो आने वाला संतान है, आने वाले समय के परिस्थितियों को ऐसे वो मोड़ दे कि जिस तरह से एक जल की धाराओं पर पुल बना करके मोड़ दिया करते हैं, जिधर को चाहे उधर को पानी मोड़ देते हैं, ऐसे दीवारों को बना करके हवा के रुख को मोड़ते हैं। लेकिन आज के समय में विचार इतने दूषित हो गए हैं मनुष्य को कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। ऐसे परिस्थितियों में आज देख रहे हैं कि कैसे आणविक युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता जा रहा है। कब कौन सा पागल किसके ऊपर क्या ड्रॉप कर दे ये हम भी नहीं जानते। कि हम लोग ये स्वाहा स्वाहा का पूजन कर रहे हैं और कहाँ पर क्या अब तक हो गया होगा। भारत पर किसी ने, अभी जैसा युद्ध का काल चल रहा है, आज के दिनांक में अगर देखा जाए तो भारत कब अटैक करेगा कि भारत पर कौन अटैक कर देगा। सीज़फायर तो उल्लंघन हो ही रहा है। तो कहने का मतलब ये महापुरुष जो आने वाला है तो वो आज के हवाओं के रुख को मोड़ने की, विचारों के रुख के मोड़ने की, सबके मस्तिष्क के रुख को मोड़ने की सामर्थ्यवान होगा। ये हमारा हमेशा कल्पना रहा है और ये साकार भी होते मैं देख रहा। हमारी कल्पनाएं कभी अधूरी नहीं जाती, वो साकार होती है। इसीलिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि यह भूमि भी उसको सहयोग करे और आप लोग भी सहयोग करें, क्योंकि बालक स्वयं में विकास नहीं करता है। माँ जो सिखाएगी वही तो सीखेगा, पिताजी जो देंगे वही तो खाएगा, माँ जो देगी वही तो खाएगा। माता ही यदि है अज्ञान तो बालक कैसे बने महान। हम अगर अंधेरे में रहेंगे तो फिर प्रकाश की रोशनी कैसे देखेंगे। ये जो सुन रहे हैं वही तो याद आएगा आपको, कुछ तो बताया था उसने। चलो चिंतन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है संकल्प आता है। संकल्प का धरती पर कोई विकल्प नहीं होता है। संकल्प का इस धरती पर कोई विकल्प नहीं होता। आपने संकल्प किए कि बच्चों के विकास के लिए हम कुछ करेंगे, तो निश्चय है कि आप करने के लिए बैठे हैं। तो संकल्प का अर्थ होता है आपके संकल्प पूरे हो, आपका आने वाले भविष्य के लिए जो आप चाहते हैं, आने वाले शिशु के लिए जो चाहते हैं, वो सबसे पहले स्वस्थ रहे, वो सबसे पहले निरोग रहे, वह सबसे पहले जिस घर में वो आया है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी न रहे। वो बालक अगर आने वाला है तो वो मेहनती हो, वो बालक आने वाला है तो उसके हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति से तालमेल वो बिठा सके। होना तो सब कुछ चाहिए माता जी, तो तालमेल बिठाने में सक्षम हो। इसी भाव के साथ में अक्षत, पुष्प, जल द्रव्य है तो ले लीजिए और संकल्प लीजिए कि ये जो आने वाला संतान है, और गर्भ के पास में भी रखेंगे कि हे सृष्टि की आदि कारण सत्ता, ये आने वाला संतान हमारा स्वस्थ हो, दीर्घजीवी हो और
यह परिस्थितियों में जो आज का वातावरण है उस हर परिस्थितियों में तालमेल बिठा सके और आने वाले समय के हिसाब से उसको तैयार रह सके। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य आद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रादि श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते बिहार प्रांते नालंदा जिलायां राजगृह दिव्यस्थले मासानां मासोत्तमे मासे। वैशाख पक्ष है क्या? वैशाख में है मासाना मासोत्तमे मासे, वैशाख मासे। और आज जो है कृष्ण पक्ष। अपना अपना गोत्र का नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, सभी लोग दोहराएंगे। शत प्रवृत्ति समवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय। आप भी बोलिए। वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशयादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ पुंसवन संस्कार अहम करिष्ये। अपने मस्तक से लगा लीजिए और हृदय से लगा करके गुरुदेव माता जी के पास छोड़ दीजिए। चंदन धारणम, चंदन एक दूसरे को लगाएंगे, चंदन तिलक, और भावना करेंगे कि हमारा मस्तिष्क हमेशा शांत रहे, शीतल रहे, सुगंधित रहे। इसी भाव के रुक जाइए, दोनों एक दूसरे को लगाइए। अभी मंत्र बोलेंगे तब लगाना है। अब माता जी को भी लगा दीजिएगा, आप हमको भी लगा दीजिए। ओम ओम, पहले एक दूसरे को लगा ले। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। माता जी को भी लगा दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वतः से धीमहि अच्छा इस तरह से करके लगा दीजिए। हमको भी लगा दीजिए, उनको भी लगा दीजिए। अच्छा तुमको भी लगा। अक्षत से ये हुआ कि जीवन में अक्षय जीवन के प्रति एक विचार उत्पन्न। अक्षत पुष्प किसका प्रतीक है? पुष्प अर्थात खिले रहिए, और अक्षय जीवन, अक्षत कार्य यही हुआ। टूटा अक्षर पूजन में नहीं उपयोग करते हैं, मतलब पूरा अक्षत रहता है, मतलब अक्षय जीवन जिए। ये वरण सूत्र है। आपने संकल्प ले रहे हैं कि आज जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें मुष्टिका को बंद करिए कि अपने बच्चों के लिए आपस में झगड़ा, उतार चढ़ाव, गुस्सा, क्रोध त्यागना पड़ेगा आने वाले भविष्य के लिए, है ना। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओमेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलं तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। बामा हाथ। ओम व्रतेन दीक्षा, एक हाथ दूसरे पर रख दिए। वो आंचल इस तरह से रख दिए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओमेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलं तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। लाइए माता इधर आइए।
तेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनान् मृत्युर्मुच्येमामृतात्। अब जो है कलश का पूजन करें। कलश एक पात्रता का प्रतीक है। कलश जैसे हर व्यक्ति के अंदर कठोरता होनी चाहिए और जल जैसे शीतल हर किसी के भीतर से होना चाहिए। इसी भाव के साथ में कलश जैसा पात्र और जल जैसे शीतल हर किसी के मन मस्तिष्क हो, इसी भाव के साथ में कलश का पूजन। अक्षत पुष्प जल पान के पत्ता सुपारी द्रव्य सब ले लीजिए, तिलक उलक सब लगा लीजिएगा। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भहि ऐढमानो वरुणे वद्यरुषग्वं समानयायुः प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनुत्वरिष्ठं यज्ञग्वंसमिमं ददातु विश्वे देवास्य हिमादयन्तामुं प्रतिष्ठः। ओम अग्नये नमः आवाहयामि, ओम वरुणाय नमः आवाहयामि, स्थापयामि ध्यायामि, जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। कलश की पात्रता में एक चीज़ जुड़ा हुआ है कि कहते हैं कि जल कलश के अंदर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। अगर 33 कोटि देवता आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या जल में रह पाएंगे? तो कहने का मतलब होता है कि हम सब अपने जीवन में घर में जब रहते हैं तो आपस में कभी झगड़ा ना करें, मिलजुल करके रहें देवताओं की तरह से, कि जब भी कभी ज़रूरत हो तो हम देवताओं की तरह आपस में मिलजुल करके रहिए कि पिता के बनाया हुआ मकान को 4 बेटे 4 टुकड़े ना करें। अपने कमाई से चारों भाई एक एक मकान का निर्माण कर दीजिए, लेकिन पिता के घर को टुकड़े टुकड़े उसके कलेजे को मत बांटें। ये मेरा आज का संदेश है। और अगर लड़ने लगे तो क्या आपका जल उसमें रहेगा? एक कहेगा कि रुक, तुमने एक चुल्लू जल लिया है, चल एक चुल्लू जल फेंक देते हैं इधर, झगड़ा करेंगे। तो आपस में हम लोग झगड़ा झंझट ना करें। ये कलश से हमें शिक्षा मिलती है। इसके ऊपर आम्र का पल्लव रखा हुआ है। इसके अर्थ होता है कि जीवन में हम हरा भरा रहेंगे। क्या है? नारियल है, अंदर से कितना एकदम सॉफ्ट धवल है, मतलब भीतर से हम किसी के प्रति भी कलुषित भावना नहीं रखें, छल कपट द्वेष से आदि मतलब कि अभिपूरित रहें, मतलब हमारे अंदर छल कपट नहीं आए। बाहर से कठोर है। हमने पहले ही कहा कि कलश जैसे पात्र एक शिक्षा देता है कि हम कलश की तरह हम हमेशा रहें, तब तो हमको जो आएगा वही बैंड बजा के चला जाएगा। तो कठोर रहिएगा तभी तो आप उससे बच भी पाइएगा, ऐसा कि नहीं है? तो पात्र तो हमेशा रहना ही चाहिए कठोर। अब जल की तरह आप शीतल बन जाइए। बोलिए गायत्री माता की, कलश देवता की। अब दोनों हाथ जोड़ दीजिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वण अंगै च संहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापते आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिह जलोद्भवः सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम, अक्षत पुष्प जल पान के पत्ता सुपारी सब लेकर के दीप का पूजन करें। दीपक की तुलना जो है किससे किया जाता है? सूर्य से किया जाता है। जब इस धरती पर घोर अमावस्या का अंधकार हो जाता है, 10 बजे वो खुला है, 10 बजे वो काल देने वो दे। बोलिए गायत्री माता की। अब माता जी जो भी पुष्प तो पुष्प होता है। अब इस पर मत 10 बजीबा है कि 12 बजीबा है कि सुबह वाला है कि शाम वाला है, आप उसमें आज नहीं तो लग रहा है करो। अच्छा कोई बात नहीं।
फूल के ना पूजा पुष्प नहीं कोई बात सब सब पुष्प पूजा हो। नहीं। अब जहाँ नहीं है वहाँ सब कुछ है। आपको मालूम है अमेरिका जैसे देशों में प्रणव पांड्या, चिन्मय पांड्या जी जब यज्ञ कराते हैं तो वहाँ जो है धुआं करने का विधान ही नहीं है। धुआं जैसे निकलता यज्ञ जब होता है तो लोग कहते हैं कि ये धुआं है, प्रदूषण फैला रहे हो। तो जब ये यज्ञ करते हैं अमेरिका जैसे देश में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, कनाडा जैसे देश में, तो वहाँ पर यज्ञ करने वाले तो यज्ञ करते हैं, लेकिन वहाँ रिसर्च, वायुमंडल का रिसर्च के लिए बहुत सारे यंत्र वहाँ लगा दिए जाते हैं। जब वो यंत्र लगता है तब जा कर के उस पर शोध करते हैं। तो हमारे इस माध्यम से कहने का तात्पर्य है, तो वैसे समय में भी वहाँ यज्ञ कराया जाता है। तो जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ अगरबत्ती जला के करते हैं, वहाँ के समय के अनुसार जो मांग है उसके अनुसार में, लेकिन विचार यज्ञ चलता है वहाँ कि मतलब आप जो कर रहे हैं वो वैज्ञानिक अध्यात्म पर कितने नहीं मतलब खरा के साथ खरा उतर रहा है। अभी जैसे हमारा ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, आने वाले समय में इसको भी अध्यात्म और विज्ञान पर दोनों पर इसको खरा उतरना होगा। तो इसके अनुसार से हमारा कहने का तात्पर्य ये होता है कि नहीं अगर कहीं मिलता है तो कुछ भी जरूरी है। वहाँ कहा जाता है अगरबत्ती जला करके करते हैं, तो लेकिन विचार यज्ञ चलता है, विचार देते हैं। पहले विचार से तो जोड़िए, जब आपके विचार मान लेते हैं तो फिर आग जला लगवा दीजिए, सब जलने को तैयार है। तो ये बात है। बोलिए भगवान ने कि तो वहाँ सारा कुछ चलता है। तो हम लोग दीपक को किससे लेते हैं? जब घोर अंधकार छा जाता है, एक नन्हा सा टिमटिमाता सा दीपक आता है, आ अंधेरा मेरा स्वागत कर, या तो मैं तेरा स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी रोशनी को पहला फैलाने के लिए तो जितनी अंधकार होता है एक छोटा सा दीपक का प्रकाश उतना ही विशेष फैलता है। अभी आप दीपक जलाइएगा, रोशनी फैलेगा, क्योंकि अभी का सूर्य का चमकता हुआ तेज इसको धूमिल कर देगा। लेकिन जब अंधेरा होगा तो एक छोटा सा दीपक बहुत ताबड़तोड़ रोशनी करेगा। इसी भाव के साथ में हम दीपक का पूजन करते हैं कि हमारे भीतर भी इसी की तरह से ज्ञान भी, हमारे अंदर प्रकाश भी फैलता रहे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम श्री ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि दाक्षितम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। गुरु का पूजन के लिए हम सब ने बताया कि इस धरती पर गुरु अगर कोई है तो पहले गुरु माँ है, दूसरे गुरु पिता हैं, तीसरे गुरु कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। आपके दादा परदादा सब ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। ब्रह्मा माँ हुई तो पिता पालनहार हुए, है ना। इस धरती पर कोई जो मंदिर में देवता को आप बैठा के रखें, उसको ताला में बंद करके रखे हैं। हमने भी गायत्री माता को वहाँ ताला में बंद करके रखे हैं, तो मैंने वह पाप किया है। वो किसी देवता को बंद किया जा सकता क्या? पता नहीं। अगर ताला आज भी खोल देंगे तो उसमें जो सामान जो रखी हुई है, दरी होगा, पूजन की सामग्रियां होगा, सब वहाँ पर गंजेड़ी भंगेड़ी इतने हैं कि वो सारा कुछ को तोड़ करके 10 रुपये की किलो के भाव से बेच करके वो गांजा पी जाएंगे। पूरा गंजेड़ी हो जा रहा है करोड़। सच्चाई बिल्कुल है। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये भाव आता है कि कहने का मतलब हमने आज देवताओं को ताला मार के रखे हैं, और देवता आज हमारे बराहिल हैं। हनुमान जी मेरे मैट्रिक का परीक्षा पास करा देना, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये हमने मखौल बना दिया है देवताओं के साथ में। लेकिन प्रत्यक्ष देवता जो हैं, न हम माता पिता को बूझ रहे हैं, न दादा दादी को बूझ रहे हैं, है ना। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि पहला देवता माँ है जो ब्रह्मा के रूप में है, पिता विष्णु के रूप में है। अर्थात जब बालक की जब जिसकी ज़रूरत पड़ा, आपके भी माता पिता थे, तो जब ज़रूरत पड़ा तो उस देवता ने आपकी पूर्ति नहीं किया कुछ, लेकिन ये प्रत्यक्ष देवता थे कि बोले कि भैया माता जी मैट्रिक का परीक्षा देना है, क्या चाहिए, फीस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एडमिशन चाहिए, ट्यूशन चाहिए, सारा व्यवस्था उन्होंने कर दिया। अब आज भी तक कर रहे हैं, है ना। जब आपको ज़रूरत पड़ता है किसी चीज़ में, देखिए ना, सब चीज़ तो ढूंढ लिए हैं, माँ से सलाह लेते हैं, जान बेटा जैसे हो तो वैसे कर लेना, सब ठीक रहता।
ठीक रहता है, क्योंकि पहले माता पिता ये सब दादा दादी जो है वो देवता हैं कि सारे तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, है ना। बोलिए भगवान की। हमको तो अब अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि माता हमारे माँ 1993 में, हमारे माता जी 1993 में शरीर छोड़ गई, और हमारे पिताजी जो है वो 2017 में 7 जनवरी को 10:45 में गायत्री शक्तिपीठ पर उन्होंने प्राण त्यागा। गायत्री शक्तिपीठ। हाँ, तो वो भी हमारे और उस गायत्री मंदिर से बहुत एक आत्मीयता लगाव है। इसके पीछे का रीज़न है कि जब हमारे पिताजी का शरीर का प्राण जब निकलने वाला था, तो हमको सिद्धनाथ करके वो बार बार बुलाते रहे। तो स्थूल शरीर के हमको छोड़ने का उनका नहीं, हम नहीं चाहते थे कि वो मर जाएं। गलत नहीं करे माता जी, हमारी उनकी हमको बहुत समय तक सेवा की है। माँ जब चली गई तो उन्हीं के द्वारा हम पोषण पालन सब कुछ हमारा उनके ही द्वारा हुआ, और वो शादी भी उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं किया। तो जब हमको मोह लग रहा था तो हमने उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। अब मोह देखिए भंग होने का समय आया तो बोले उठाओ, उठा दिया, बैठाओ, इतना उठाओ बैठाओ, इतना बैठाओ उठाओ कि हमारा शरीर टूट गया। लगा कि इस व्यक्ति को जिंदा अगर हम बंद करके या बांध करके जैसे भी रखना चाहेंगे, उससे पहले हम ही स्वर्गवास हो जाए। गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा भावना ऐसी हो गई कि मैं टूट गया, इतना बिखर गया कि लगा कि इस व्यक्ति को सेवा जब नहीं कर सकता तो इस व्यक्ति को रखना क्या जरूरी है। हमने गायत्री माता से इतना ही कहा कि माँ, परम पूज्य गुरुदेव परम नंदनीय माता जी का आवाहन किए, और इतना ही बोले, हे माँ कि हम अपने पिताजी को स्थूल शरीर का मैं सेवा नहीं कर पा रहा। सेवा का मतलब क्या होता है? अरे जो वो बोले उसको थोड़ा सा सहयोग कर देना, सेवा। और क्या कर सकते हैं? पैर अगर दर्द कर रहा है तो वो थोड़ा सा दबा दीजिए, तेल दे दीजिए, ताकि उनकी पीड़ा कम हो सके। तो बोले उठाओ बैठाओ, उठाओ बैठाओ। अब हम ही जब टूट गए तो गायत्री माता से प्रार्थना किए कि हे माता, जब इनकी स्थूल शरीर को जब हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी प्राण चेतना सूक्ष्म शरीर को हम क्या सेवा करेंगे। इसलिए हे माँ, हे परम पूज्य गुरुदेव, आप इनको अपने आप में विलीन कर लीजिए, समर्पण कर लीजिए। प्रार्थना हमने किया। माता जी हमारी प्रार्थना को लगता है 5 सेकंड से 10 सेकंड नहीं हुआ, सिद्धनाथ इतना बोल करके आए कि मेरे पिताजी का सूक्ष्म शरीर को अर्थात उनके प्राण को आप संरक्षण दें, मतलब जो कहना था समर्पित कर लीजिए। आए सिद्धनाथ कहाँ चल गए? जब हमने गया, पिताजी आपके लिए गायत्री माता, गुरुजी, माता जी आपको लेने आ रहलखिन है। बहुत मुस्कुराते आ गए, आ गायत्री माता, आ गुरु, हमरा गोदिया में ले, मतलब उनका भाषा था गोदिया में हमरा ले। तो उनके सिर को हम गोद में रखे और उसके बाद आ गायत्री माता, आ गुरु जी। अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि पिता मेरे अंदर विलीन हो गए कि हम माता पिता का ही संरक्षण लेकर के हम आए। हमको आज तक समझ में नहीं आया कि वो गए तो कहाँ गए। तो कहने का हमारा तात्पर्य होता है, आज हम कभी कभी किसी व्यक्ति को अगर उदाहरण देते हैं तो कहते हैं तो एक ही को हो ना है, हम अकेले हैं, अकेले हैं ना, हाँ। भाई बहन नहीं। तो आज हम कभी कभी कहते हैं कि जो माता पिता को मारता पीटता या डांटता है, तो हम कभी कभी बोल देते हैं कि अरे तुम माँ ही तुम हो और पिता ही तुम हो। पिता ही पुत्र है या पुत्री है, या माता ही पुत्री है या पुत्र है, सब कुछ तुम ही हो। माता भी हो, पिता भी हो, दादाजी भी हो, तुम ही हो सब कुछ। बात समझ गए? तो ये शब्द हम आज छोटे छोटे शब्दों में डायरेक्ट कहते हैं कि माता पिता कोई और नहीं है, आप पिता ही पुत्र के रूप में, पिता ही दादा के रूप में, पुत्र ही दादा के रूप में, सब कुछ आप ही हो, सब आपका ही अंश है। तो ठीक है, गुरु का पूजन करिए। अक्षत पुष्प पान के पत्ता पर, सबकी पान के पत्ता पर सुपारी अक्षत पुष्प सब ले लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। समर्पित कर दीजिए। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुवे तस्मै श्रद्धा प्रज्ञाता च। शंकर भगवान के लिए भी ले लीजिए। अक्षत पुष्पान सुपारी अक्षत पुष्प सब कुछ ले लीजिए। ओम मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुवे तस्मै श्रद्धा प्रज्ञाता च। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदिसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंगाचकं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानां आयु प्राणं प्रजां कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ऋतुरं लोकम्। ओम अभिषिप्तार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यात् सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति साममंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरि। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ शान्तिकार्यार्थसिद्धये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। त्वं वे चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोके पितामहः आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकणार्थं। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दः प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रमं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं से सजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगत व्यापिनीं बिना पुस्तक धारणीं भैड्यां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् आर्धां यः करणीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः। कालिकां तु कलातीतां कल्याण हृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूज्याम्यहम्। विष्णुपादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रव्येति विख्याते पापं मे हरजहान्नभि। पुष्करादि तीर्थानि गंगाद्यः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरः लोकमातरः। यते पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकाह्येता वृद्ध पूजा च षोडता। पान के पत्ता सुपारी अक्षत पुष्प सब ले लीजिए हाथ में जल। लक्ष्मी कीर्ति लक्ष्मी धृति मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये सुप्रपूज्या सचप्तेता दिव्य मात्रा नागपृष्ठ समारोहं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम्। क्षेत्रपाला नमस्यामि सर्वारिष्ट निवारकान् अस्यागस्य सिद्धर्थं पूजयाराधितान् मया। सभी लोग बोलेंगे नमः शब्द और सिर झुकाते चले। ओम सिद्धि बुद्धि संहिता श्रीमन गणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्मय गर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंद्राभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः।
ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी। कल्याणकारी आप भी ले लीजिए, अक्षत पुष्प जल सब कुछ ले लीजिए, उनको भी दे दीजिए। कल्याणकारी का अर्थ होता है कि वाचन अर्थात घोषणा करना, वाणी से स्थूल जगत में घोषणा की जाती है और सूक्ष्म जगत में उसका भावना का प्रवाह भेजा जाता है। और ये भावना किया जाता है कि हमारे आसपास के वातावरण में जिस कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं उसकी पॉजिटिव विचारधाराएं हमारे आने वाले भविष्य की कल्याणकारी चिंतन संस्कार ये सब जगह विकसित हो, ताकि किसी का भाव भी आपको प्रभावित न करने पाए। हो सकता है कि जो दिखने वाला नहीं है वो हमारे लिए अनिष्ट चिंतन करता हो। हम प्रगति करते हैं ना, तो जैसे जैसे हम ऊंचा उठते हैं वैसे वैसे लोग टांग खींचने लगते हैं। स्थूल शरीर से भी खींचते हैं, मतलब प्रत्यक्ष भी खींचते हैं, कुछ मन से खींचते हैं, तो कुछ भावनाओं से भी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हमें नुकसान न पहुंचा पाए। इसी भाव के साथ कहा जाता है कि स्वस्ति वाचन अर्थात स्थूल जगत में और सूक्ष्म जगत में अपना प्रभाव भेजा जाता है कि अगर कोई बुरा भी सोच रहा है तो हमारे लिए वह हितकारी हो जाए, कल्याणकारी हो जाए और हमारा हमेशा शुभ हो। किया है वो भले अपने लिए कि गलत काम किया है, उसको संतुष्टि मिलेगा कि हमने ऐसा किया, लेकिन आपके लिए वह वरदान हो जाए, उसका अभिश्राप आपको वरदान में फलित हो जाए। इसी भाव के साथ में हम लोग कल्याणकारी स्वस्ति वाचन करते हैं। ओम हरि ओम गणनां त्वा गणपति गं हवामहे प्रियपति हरि ओम गणनां त्वा गणपति गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे निधिनां त्वा निधिपति गं हवामहे वासोमं याहं जानि गर्वधम्मा त्वं जासि गर्वधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो यरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां प औषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिसः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णुस्नत्रस्थो विष्णुस्यूरसि विष्णु ध्रुवयसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाम्। ओम अगणिर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष गुंग शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुवः यद्भद्रं तन्नयासुवः। ओम शांति 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 सर्वरिष्टिषु शांतिर्भवतु। समर्पित कर दीजिए। अब जो है अक्षत लेकर खड़े हो जाइए। अक्षत लेकर एक मुट्ठी अक्षत पूरा भर करके एक मुट्ठी इनको दे दीजिए। एक 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 माता जी आप इनको दे दीजिए। एक मुट्ठी लीजिए, पूरा भर मुट्ठी। इसका अर्थ होता है, देखिए पहले जरा सा समझ लिया जाए। धर्मपरायण व्यक्ति की परिचित रहना चाहिए कि संयम, उदारता, सत्य, न्याय और आदर्शों के अपनाने के साथ साथ में सामूहिक, सामाजिक और इसकी कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति सामूहिक सभी सामर्थ्य के लिए व्यक्ति तैयार हो, ताकि जैसे कि ये जो है 10 दिशाओं में सुरक्षा की कामना किया जाता है। तो 10 दिशाओं का तात्पर्य होता है 4 दिशाओं में 4 कोण है जो कि
और 4 दिशा है तो 8 हो जाते हैं, आकाश और पाताल हो जाता है। तो 10 दिशाओं में जब हम लोग करते हैं, इसका मतलब हुआ कि 10 दिशाओं का दिक्पाल होते हैं ये। उन सभी दिक्पालों को हम कामना करते हैं कि हे प्रभु, हम यह श्रेष्ठ काम करने जा रहे हैं, इसमें आप सबकी आवाहन हो और आप इसे किसी भी कोना से, दिशा से, कैसे भगवान राम में जब यज्ञ करने जा रहे थे तो क्या किए थे, राम और लक्ष्मण को साथ में ले गए थे रक्षा के लिए। उसी तरह से 10 दिक्पाल के प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे यज्ञ की रक्षा करें ताकि यह हमारे निर्विघ्न पूरा हो सके। तो इसके लिए अक्षत लेकर के खड़े हो जाइए और उस दुष्टों से लड़ने की शक्ति आपके अंदर विकसित हो, यह समाज के अंदर विकसित हो, हर जगह विकसित हो। ऐसा भावना के साथ में यज्ञ भगवान से प्रार्थना या उस दिशा के 10 दिक्पालों से प्रार्थना। ओम पूर्वे रक्षतु वाराहः, दो दाना छेड़ते चलिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराहः आग्नेयां गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दनम् उत्तरे श्रीपति रक्षते ईशान्यां हि महेश्वरान् ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो यदोनं तच्च रक्षतु अनुक्तमप्यतस्थानं रक्षत विश्वो ममादृतिक अप्सरामन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरुद्धेन यज्ञ कर्म सवार वे। बैठ जाइए। अग्नि स्थापन करके अब हम लोग यज्ञ करेंगे। यज्ञ के आहुति में ही पुंसवन संस्कार की औषधियों का पान किया जाएगा, मतलब सूंघा भी जाएगा, गर्भ का पूजन भी करवाएंगे। तो यज्ञ के संस्कार में तो अग्नि स्थापन का क्रम चलेगा, यज्ञ हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर पुंसवन संस्कार के लिए जो भी प्रक्रिया है वो किया जाए। हाँ माता जी, बढ़िया से हो जाएगा। छोटा हम लोग 2-3 आदमी के लिए ठीक है ना, ऐसे है बड़ा अब बताइए, कार्यक्रम इतना देर हो गया उसके बाद आप कर रहे, पहले ही नहीं व्यवस्था करना चाहिए था। हो जाएगा। अन्नप्राशन संस्कार विद्यारंभ दीक्षा, नारियल भी रखते हैं। हाँ गड़ी गोला है ना, गड़ी गोला का अच्छा क्या प्रतीक मालूम है? हथिया इसमें घिया डाल। हाँ घी सब डाल दीजिए। हलवा वहाँ पर केलियो चढ़े अंगूर समर्पित करिए ना, सब चढ़ा दीजिए। वहाँ पर रख दे खाली साइड में, यहाँ नीचे चाहे कहीं पर रख दे। हाँ? बोलिए भगवान की। आप सबको जानकारी दिए हुआ है